फरमाते हैं कि देखो आज परब्रह्म परमात्मा है तो हमारी नजरों के सामने ही, परंतु वो नजर हमें नहीं आ रहे। क्यों? जैसे कि मान लो हमारी आंखों के सामने एक विशाल पर्वत है जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, परंतु वहीं अगर हमारी आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ जाए तो क्या होगा? वो पर्वत हमें नजर नहीं आएगा। तो ठीक उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी है तो हमारी नजरों के सामने ही, परंतु वो नजर हमें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माया का जो पर्दा है उस पर्दे ने उस पर विशाल परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से ढक दिया है। त्रिगुण यानी तीनों लोगों के नाथ भी खोज खोज कर थक गए, परंतु दीदार किसी को भी नहीं हुआ। सभी उन्हीं के ध्यान में बैठे हुए हैं। ज्ञान हुआ कि बिना सतगुरु की शरण में आए परमात्मा का दीदार हो ही नहीं सकता। महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। कि सच्चे सतगुरु जब जीवन में आ जाते हैं, जब वो अपने कृपा का हाथ हमारे सर पर रख देते हैं, आंखों पर पड़े हुए माया के पर्दे को हटा देते हैं, हमारी आत्मा में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड प्रकाश को भर देते हैं, हमारी आत्मा को ऐसा ज्ञान करवा देते हैं कि घर में रहते रहते, घर के काम काज करते करते नजर हमें परमात्मा आ जाता है। परंतु नजर को ऐसे नहीं आता। नजर को तब आएगा जब हम परमात्मा के हो जाएंगे। परंतु कहाँ? हम जब परमात्मा के दरबार में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? संसार के सुखों को मांगते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी हमें एक बार फिर से समझा रहे हैं, ता सुख को का कीजिए जो दिखलावे धर्म राय। मैं वो दुख मांगू पीयूष से जो पीयूष सो पल पल रंग चढ़ाए। कि अरे ऐसे सुख को पाकर भी क्या करोगे जो अंत में धर्मराज का दर्शन करवाओगे। यानी कहने का भाव है, संसार के नश्वर सुख तो मिल जाएंगे, परंतु परम धाम के अखंड सुखों से हम वंचित रह जाएंगे। तो सदगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि इन नश्वर सुखों में आनंद नहीं है। तो हमें परमात्मा से सुख नहीं मांगना, हमें तो ये चाहना करनी है कि हे प्रभु जीवन में हमारे ऐसी भक्ति आ जाए, फिर चाहे संसार का सुख आए या दुख आए, लगन बस उसके नाम की लग जाए, वो बस जीवन में आ जाए। और जब वो जीवन में आ जाएगा तो दुख दर्द कष्ट पीड़ा तो अपने आप दूर हो जाएंगे और फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अखंड सुखों से झोली भर जाएगी, परंतु हमारा ध्यान अखंड सुखों की तरफ नहीं है। हम तो माया में ही फंसे हुए हैं। संसार के ये नश्वर सुख, ये तड़प भड़क वाली माया ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। हम इसी की तरफ भागते रहते हैं और हमारी हालत भी वैसे हो जाती है जैसे कि इस कहानी में उन कैदियों की हो गई थी। जैसे एक बार की बात है, एक राष्ट्रपति का जन्मदिन आया तो उसने सोचा क्यों ना आज जन्मदिन जेल में कैदियों के साथ मनाया जाए, उनमें भी खुशियां बांटी जाए। ऐसा सोचकर जेल में आ जाते हैं, कैदियों से कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर आज आप सबों की एक एक मांग पूरी कर दी जाएगी। तो आज आपको छूट दी जाती है, जिसकी जो इच्छा हो एक एक वस्तु आप मांग सकते हो। पहले कैदी के पास जाते हैं और कहते बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है बाकी सब कुछ तो ठीक है, परंतु मुझे जो कमरा मिला है वो बहुत छोटा है, मैं इतना लंबा हूँ कि ठीक से पैर पसार कर कमरे में नहीं सो पाता हूँ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें खुला और बड़ा कमरा रहने के लिए दे दिया जाएगा, खूब पैर पसार कर सोना। दूसरे कैदी के पास जाते हैं, कहता बाकी तो सब कुछ ठीक है, परंतु भोजन भरपेट नहीं मिलता। भूख होती है 6-7 रोटियों की, परंतु मिलती है 2 रोटियां। तो कहते हैं आज के बाद भरपेट भोजन मिलेगा, जितना मर्जी खाना, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तीसरा कैदी कहता है बाकी तो सब ठीक है, परंतु परिवार वालों से मिलने का जो समय दिया जाता है वो बहुत कम होता है। जैसे ही उनसे बात करना शुरू करता हूँ, ऐलान हो जाता है कि समय समाप्त हुआ। तो कहते हैं कोई बात नहीं,
आज के बाद जितना मर्जी परिवार वालों से बात करना, तुम्हारे पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस प्रकार हर एक कैदी के पास जाते हैं और सारे कैदी अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक एक एक वस्तु मांग लेते हैं। अंतिम कैदी के पास जाते हैं तो वो कहता है, पहले एक बात बताओ, मांग सुनकर मुकर तो नहीं जाओगे? तो कहते हैं, अरे जब सबकी एक एक मांग पूरी करी है, तुम्हारी बारी क्यों मुकर जाएंगे? जो मांगोगे वही मिलेगा। तो कहता है, हमें तो जेल से रिहाई दे दो। तो सुंदर साथ जी देखो, मौका तो हर एक कैदी को मिला था रिहा होने का, परंतु सारे कैदियों ने क्या किया, जेल के अंदर रहते रहते जेल के सुखों को ही असली सुख मान लिया और उन्हीं को दूर करने का वो मांगते रहे। परंतु जेल में कैद रहने का बड़ा दुख तो ज्यों का त्यों रह गया। जो अंतिम कैदी था उसने समझदारी दिखाई, जेल से रिहाई मांग ली, तो बाकी सुख तो उसको अपने आप मिल गए। अब रिहा होने के बाद जितना मर्जी भरपेट भोजन करे, जितना मर्जी परिवार वालों से बातचीत करे, जितना मर्जी खुली हवा में खुले कमरे में पैर पसार कर सोए। तो सुंदर साथ जी, आज हमारी आत्माओं का भी यही हाल हो रहा है। ये जो संसार है एक जेल है, इसके हम कैदी हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो माया के वशीभूत होकर सारा कुछ भूल गए हैं। इस संसार को ही अपना असली घर मानकर बैठ गए हैं और यहाँ के नश्वर सुखों के पीछे ही भागते रहते हैं। घर बड़ा मिल जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मोटर गाड़ी बंगला मिल जाए, बच्चे स्वस्थ रहे, पढ़ लिख कर बड़े बन जाए, मान बड़ाई सम्मान मिले, यही सब कुछ तो हम मांगते रहते हैं। तो सद्गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि जिसे आज सुख समझकर हम मांग रहे हैं, आज हमें जब ये चीज़ें मिल जाती हैं हम अपने आप को बहुत सुखी मानने लगते हैं, परंतु कल जब वक्त हमसे यही वस्तुएं छीन लेता है तो यही हमारे लिए सबसे बड़े संताप का कारण बन जाता है। तो महामती प्राणनाथ जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन नश्वर चीज़ों में सुख नहीं है। असली सुख, असली आनंद छिपा है परमात्मा के नाम सुमिरन में, सत्संग में, भजन में। जब हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, जैसे कि अब हम कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा का संपर्क परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी फरमाते हैं, तुम आए सब आइयां, दुख गया सब दूर, कहे महामत ऐसे क्यों कहूँ जो उद्या मूल अंकुर। कि जब परमात्मा हमें मिल जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। बोलो सद्गुरु महाराज की।